हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। क्लास नंबर हमारी रहने वाली है 10th क्लास। क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है? 10th रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपके CHO एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके अंदर पूछे जाएंगे, और नर्सिंग एग्ज़ाम के जो भी है उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो राजस्थान CHO, चाहे यूपी CHO, चाहे बिहार CHO, चाहे अन्य अदर CHO के लिए ये काफ़ी बेहतरीन सेशन हमारा रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चंस को समझेंगे और जानेंगे कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे गए हैं और आगे भी जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला जो बात करते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है, वो होने वाला है विच हार्मोन इज नोन एज 5HT। कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जिसको 5 हाइड्रोक्सी ट्राई विटामिन कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, जो सीरोटोनिन होता है आपका, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जिसको 5HT3 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीरोटोनिन इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्व विच टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड द अफेक्टेड ऑर्गन इज नॉन एज। दोस्तों, इसको समझने पहले आपको समझना पड़ेगा, ये होता है आपका ब्रेन, ये हो गया आपका ब्रेन, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। यहां से ही दो नर्व निकलती है, एक होती है आपकी सेंसरी नर्व, एक होती है आपकी मोटार नर्व। ठीक है, मान लो ये आपका हाथ है, यहाँ पर कोई आपका चोट लगी, जल, यहाँ पर आपको जल गया, ठीक है, बर्न हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे मौजूद होती है नर्व्स जो कि सेंसेस को लेकर जाती है, सेंसरी नर्व्स मौजूद होती है, तो सेंसेस को लेकर जाएगी आपके ब्रेन में। ठीक है, ठीक है। और ये होती है मोटार नर्व्स, जो कि करती है मोटार नर्व्स, मोटर मोटार जो भी आपकी नर्व होती है वो आपके क्या करती है, इम्पल्सेस को लेकर आती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी नर्व जो कि इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से दूर लेकर जा रही है, अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ लेकर जा रही है, वो नर्व कौन सी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेंसरी नर्व्स होती है ब्रेन के पास लेकर आती है, मोटार नर्व्स ब्रेन से दूर लेकर जाती है आपके सेंसेस को, तो मोटार नर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोटार नर्व जो होती है इसको एफरेंट नर्व भी कहा जाता है, इफरेंट नर्व कहा जाता है मोटार नर्व्स को, और एफरेंट नर्व कहा जाता है सेंसरी नर्व को। ठीक है, सीएनएस के अंदर मौजूद होती है, सभी आप देख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेल्स विच आर फाउंड इन द माइलन सीट इज नॉन एज। माइलन सीट जो होती है वो आपके न्यूरॉन्स वगैरह आपने पढ़े होंगे ना, न्यूरॉन्स के जब सर्विस देखी होगी, तो माइलन सीट जो होती है इसके अंदर एक सेल्स पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि स्वान सेल्स जो होती है वो क्या पाई जाती है आपकी माइलन सीट के अंदर पाई जाती है। दो प्रकार की सेल्स होती है, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल्स, देख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, स्वान सेल्स हो गई और सैटेलाइट सेल्स हो गई। ठीक है, दो प्रकार की सेल्स होती है, ग्लियल सेल्स भी होती है ना, टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। सैटेलाइट सेल जो होती है बेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया क्लोज होता है जब तब पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्लेस वेयर द नर्व इम्पल्सेस पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज नॉन एज। एक ऐसी जगह जहाँ से आपकी इम्पल्सेस होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जाने का कार्य करते हैं, वो जगह कौन सी है? तो वो जगह होती है आपकी स्नाइपिस। स्नाइप एक ऐसा गैप होता है जहाँ से क्या होता है, आपके जो इम्पल्सेस होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम आउटर टू इनियर विच ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस इज करेक्ट। आपने सुना होगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर को क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बाहर की सरफेस से अंदर की सरफेस जब देते हैं आप, ये आउटर सरफेस हो गई, ये मिडिल सरफेस हो गई, ये इनर सरफेस हो गई, और ये आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ब्रेन की पहली सरफेस, दूसरी सरफेस और तीसरी सरफेस जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपके ब्रेन को। तो अब बाहर से चलना है, आपको अंदर की तरफ आना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा आपका
ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, ठीक है, फिर आ गया आपका पाया मैटर। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, DAP, डैप, डैप नाम की ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इसको। आपसे बाहरी सरफेस जो होगी, लेयर होगी मेनिंजेस की, वो होगी ड्यूरामेटर, बीच वाली लेयर होगी एरेक्नोइड मैटर, और तीसरी होगी पाया मैटर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो पाया मैटर कहलाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कैनाल विच कम्युनिकेट्स थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। कौन सा एक प्रकार की ऐसी कैनाल होती है जो कि कम्युनिकेट करती है, जोड़ने काम करती है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ब्रेन के। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल मान लो ये हो गया, ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। ये कैनाल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि सेरेब्रल एक्विडेक्ट। सेरेब्रल एक्विडेक्ट होता है, ये करता है आपका जोड़ने का काम करता है किसको, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल जोड़ने का काम कौन करता है आपका, सेरेब्रल एक्विडेक्ट करता है दोस्तों। क्या करता है, सेरेब्रल एक्विडेक्ट जो होता है वो करने का कार्य करता है आपके किसको, इसको, बोथ थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करने का ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF सिक्रेटेड इन 24 आवर्स इज। 24 घंटे के भीतर कितने सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर 750 ml का CSF जो है वो प्रतिदिन, पर डे आपका सिक्रेशन होता है 750 ml प्रतिदिन। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 750 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए, हर मिनट में 0.5 ml होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। CSF इज फाउंड इन, CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो CSF होता है आपका, ठीक है, तो CSF होता है आपका वो कहाँ पर पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है आपका सब एरेक्नोइड स्पेस पे, ठीक है। सब एरेक्नोइड स्पेस पे क्या पाया जाता है आपका, CSF पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। When a person is sitting, the CSF pressure is about। अगर कोई पर्सन सिटिंग है, बैठा हुआ है, तो CSF का प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर कोई पर्सन सिटिंग है, बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, सिटिंग है, तो CSF का प्रेशर कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको सही उत्तर क्या करना है, 30 mm H2O का प्रेशर लगता है CSF, 30 mm H2O का प्रेशर लगता है CSF का जब पर्सन बैठा हुआ है, तो सिटिंग पोजीशन में है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा, कि जब पर्सन लेटा हुआ है तब कितना लगता है, तो लगता है आपका 10 सेंटीमीटर H2O, ठीक है। और जब सिटिंग में बैठा हुआ है तो 30 mm H2O लगता है, ये लगता है आपका लाइंग पोजीशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इफ ए पर्सन मूव्स फ्रॉम लाइंग पोजीशन टू सिटिंग पोजीशन देन विल बी सीन इन द CSF प्रेशर। अगर कोई व्यक्ति जो है वो लेटा हुआ है और अचानक से बैठ जाता है, लेटा हुआ है वो अचानक से बैठ जाता है, सिटिंग पोजीशन में आ जाता है, तो CSF प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्सन कोई लेटा हुआ है वो एकदम से बैठ जाता है तो CSF प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, CSF प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर H2O बढ़ जाता है और वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, CSF प्रेशर इंक्रीज होगा जब आप लेटे हुए हैं एकदम से बैठ जाते हैं तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्ट। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना हुआ होता है, एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट पूछा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो ब्रेन स्टेम होता है आपका वो क्या है, आपका मेडुला ओब्लिंगेटा मिलकर बना होता है, सेरेबेलम से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन से मिलकर बना होता है, पोन से मिलकर बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। गलत ऑप्शन का सुझाव करना था। अच्छा ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। एक्सेप्ट पूछा है ना इसने, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। तो एक्सेप्ट पूछा है इसने, एक्सेप्ट,
तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक्सेप्ट पूछा है इसने, ब्रेन स्टेम पूछा है। देखिए ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ब्रेन स्टेम है ये मेडुला ओब्लोकेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, सेरिबेलम का कोई काम नहीं होता, सेरिबेलम एक अलग से ही संरचना होती है, ठीक है। लेकिन बात करें ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम के अंदर मेडुला ओब्लोकेटा भी आएगा, पोन्स भी आएगा, सेरेबेलम भी, मिड ब्रेन भी आएगा, लेकिन सेरेबेलम कभी भी नहीं आता है। सेरेबेलम अलग से एक संरचना होती है, वो ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद नहीं होती। तो एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सेरेबेलम इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रेन स्टेम फॉर्म्ड बाय पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन। चलिए बात करते हैं, द वेट ऑफ द ब्रेन इन अडल्ट इज अबाउट। एक अडल्ट के अंदर ब्रेन का वेट कितना होता है ये पूछा गया है, अडल्ट के अंदर ब्रेन का वेट कितना होता है वो पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अडल्ट के अंदर जो ब्रेन का वेट होता है वो कितना होता है, 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो होता है, जितना व्यक्ति का वजन है उसका 2% कितना होगा आपके ब्रेन का वेट होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द स्ट्रक्चर विच ग्रेटली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन इज नॉन एज। जो आपका सेरेब्रम होता है ना पार्ट, वो अपना सरफेस एरिया को कैसे बढ़ाता है, कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, सेरेब्रम के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, मतलब कि उसके जगह को बढ़ाने का काम करती है, उसको बड़ा दिखाने का काम करती है। तो वो कौन सी दोस्त होती है दोस्तों, वो होती है आपकी गायरी। गायरी जो होती है ना, बेसिकली सेरेब्रम के ऊपर पाई जाती है, जो कि करती है सेरेब्रम को बड़ा दिखाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ये गायरी मौजूद होती है इसके ऊपर ऐसी, ठीक है, सलवटे मौजूद होती है जो बड़ा दिखाती है किसको, सेरेब्रम को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन है। द ऑडिटरी सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज फाउंड इन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिटरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो कहाँ पर मौजूद होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑडिटरी सेंसरी एरिया कहाँ से लोब में प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका टेम्पोरल लोब होता है, जो आपका टेम्पोरल लोब जो होता है वहां पर क्या पाया जाता है, आपका ऑडिटरी सेंसरी एरिया पाया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।